हलमान और मरगुलम दो मशहूर खुबानियाँ हैं जी। मट्टी से इस घर को बनाया गया है, इसको हम ऐसे क्रॉस करके जाएंगे। तो यहाँ पर है दरियाए सिंध, इसका नाम अलस्कप है। परिंदों की आवाजें आ रही हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तरह के लॉक लगे होते हैं जी यहाँ पे घरों को। ये मेहंदी गाँव है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में आपका भाई इस वक्त मौजूद है। नज़ारे चेक करें, सुभान अल्लाह भाई साहब, क्या ही खूबसूरती है, क्या ही नज़ारे हैं। इस वक्त मैं बाशू वैली के बिल्कुल करीब मौजूद हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं बाशू वैली जा रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं आपको इससे बड़ा सरप्राइज देने जा रहा हूँ। आज मैं जा रहा हूँ रोंदू, और रोंदू जो है वो मेन कराक्रम रोड पे ही आता है, लेकिन इधर कुछ ऐसे हिडन गांव हैं जिनकी ज़िंदगी हम आपको आज इंशाल्लाह दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये नज़ारे देखें। ये जा रहा है दरिया सिंध, ये है ऑटम उरूज पे। सुभान अल्लाह भाई साहब, इस गांव को देखें ना, हाय हाय क्या खूबसूरती है जी इस गांव में। एक ऑटम और पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, इधर पीछे एक ग्लेशियर भी है और पीछे बाशू वैली है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, टूरिस्ट पॉइंट भी है। और साथ ही साथ इस गांव के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं, सुभान अल्लाह। और ये जाता है हमारा दरिया सिंध, यहाँ से सिंध की तरफ, इंडस रिवर भी जिसको बोला जाता है। तो ये तो एक रूट रहा, हम लोगों ने जाना है जिस रूट पे, वो रूट मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरफ है जी स्कर्दू, ये रोड स्कर्दू जाता है और ये मेन कराक्रम रोड है जो कि इस्लामाबाद भी जाता है, लेकिन हम जाएंगे रोंदू। तो अभी बस गाड़ी में बैठते हैं और सीधे चलते हैं रोंदू की तरफ। ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। जी हमारा सफ़र हो चुका है स्टार्ट, खूबसूरत से नज़ारों के साथ। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बाइक की सलाजीत को इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतने ज़्यादा ऑर्डर्स किए। जिसको भी अभी भी चाहिए भाई साहब, हमारे पास स्टॉक मौजूद है, तो आप बाइक की सलाजीत ऑर्डर कर सकते हैं। और अजहर भाई, कितना टाइम लगेगा हमें रोंदू तक? इधर से तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। इंशाल्लाह हम 2 घंटे में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। हम पहुंच चुके हैं जी रोंदू बाज़ार में। ये हैं इस बाज़ार के खूबसूरत से नज़ारे, और ये मेन कराक्रम रोड पे के बाज़ार है भाई साहब। अभी यहाँ से हमने आगे जो है ना वो गाँव की तरफ जाना है। यहाँ पर मुझे एक स्टॉल नज़र आया है, इसमें बेच रहे हैं नाशपतियाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से। किसका है ये? आपका है? आपका है भाई? इधर आए ना यार जी। क्या बेच रहे हैं भाई? नाशपाती है, केले हैं। नाशपाती जो ये यहाँ की नाशपतियाँ हैं, किस तरह देते हैं ये? 200 का किलो है। 200 का किलो? हाँ। ये किलो बना हुआ है? हाँ, सही मीठी है? 1 किलो देना ज़रा। यहाँ से नाशपतियाँ लेते हैं जी, और ये खाते हुए हम गांव में जाएंगे इंशाल्लाह। ये ले भाई, ये 1 किलो आ गई नाशपती। नाशपती हमने ले ली हैं जी, अब इनको ट्राई भी करते हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं, और सही जो है ना, नेचुरल जो टेस्ट होता है ना वो है इसका, क्योंकि ये फॉर्म की नहीं है, देसी है। ये जी मेन रोड से अभी हम रोंदू बाज़ार से जो गांव है उसकी तरफ हमने अपना सफ़र शुरू किया है। ये इस गांव का छोटा सा बाज़ार है जी। तो इस गांव में भाई साहब हमारी गाड़ी जो है ना वो नहीं जा सकेगी, तो हमने इसको यहाँ पे रखा है और आगे ये रोड जाता है। तो हम अभी जाएंगे, ये ब्रिज आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम ऐसे क्रॉस करके जाएंगे और सामने नज़ारे तो आपको बहुत ही खूबसूरत नज़र आएंगे। फिर वो हम ये क्रॉस करके सामने एक गांव है वहाँ पे जाएंगे, और वो गांव आपको दिखाना है आज। तो ये दरिया सिंध है, इसको हमने यहाँ से क्रॉस करके जाना है। और अब हमारी जो है वो हाइकिंग स्टार्ट हो जाती है, पैदल सफ़र स्टार्ट हो जाता है गाँव की तरफ।
जो ब्रिज मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे अभी हम पहुँच चुके हैं। ये भाई हैं हमारे साथ, इनके साथ हम इस विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह के करम में। क्या नाम है आपका? सिफत नूर। सिफत नूर भाई हैं। और सिफत नूर भाई, आज जिस गांव में हम जा रहे हैं, इस गांव के क्या नाम है और कौन सी तरफ आज हम जाएंगे इंशाल्लाह? जी, अगर इस सस्पेंशन ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो ये मेहंदी गाँव है और ये एक यूनियन भी है और गाँव का नाम भी यूनियन है। तो आप यहाँ से जाएंगे तो और भी छोटे मोटे यहाँ पे गांव है, कशमल है, शोत है और इसी रास्ते के थ्रू आप बिलामिक भी जाते हैं, द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन रोंदू। और बिलामिक भी इसी रास्ते पे आता है। तो यहाँ पे आगे काफ़ी सारे गांव हैं जो कि रिमोट भी हैं बिल्कुल, और ऐसे भी हैं जो कि कैमरे में अभी तक कैप्चर नहीं हुए बिल्कुल 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 नेटिव है और हम कह सकते हैं यूनिक विलेजेस है जो अब तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किए। तो चलते हैं भाई साहब, एक्सप्लोर करते हैं रोंदू के अनएक्सप्लोर्ड गांव। यहाँ से हम जाते हैं जी इस ब्रिज के ऊपर, और ये है इस ब्रिज के नज़ारे। तो इस वक्त आपका भाई इस ब्रिज के ऊपर से गुजरता हुआ जा रहा है और इस ब्रिज पे आप नज़ारे देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत भी हैं। और दूसरा अगर देखा जाए तो यहाँ पर है दरियाए सिंध, जिसके बिल्कुल ऊपर इस वक्त आपका भाई है। और दरियाए सिंध इसकी खूबसूरती भी है और कुछ डेंजरस जोन भी आप कह सकते हैं दरियाई सिंध के हैं। इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां वगैरह भी गुजरती हैं और खौफ आता है एक दफा यहाँ से गुजरते हुए। तो इस वक्त आपका भाई है एक डेंजरस ब्रिज के ऊपर। ये वुड के बने हुए जो ब्रिज वगैरह है ना, वो आपको गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में ही मिलते हैं और मैंने किसी जगह पे नहीं देखे। नज़ारे देखें आप यहाँ से। ये देखें जी, इस ब्रिज के ऊपर से गाड़ियां भी गुजरती हैं। अभी जैसे गाड़ी आई है ना इसके ऊपर, तो पूरा ब्रिज अभी जो है ना वो हिल रहा है। और ये देखें आप, ये गाड़ी आ रही है, ये चेक करें। अभी हम लोग जो है जी वो रिवर क्रॉस करके आ चुके हैं और आगे गांव की तरफ जा रहे हैं। होप सो के नज़ारे बहुत प्यारे होने जा रहे हैं गांव के। जहां से जी गांव की शुरुआत हो जाती है, आपको जानवर नज़र आ रहे होंगे खेतों में और साथ में ऑटम के रंग भी नज़र आ रहे होंगे। ये गांव में रोड जाती है जिसको फॉलो करते हुए हम लोग आगे की तरफ गाँव में जाएंगे। अभी इस टाइम पे आपको पूरे गांव की गलियों में इस तरह जानवर नजर आते हैं। गाय, भैंसें, और सॉरी भैंसें तो गिलगित बल्तिस्तान में होती ही नहीं है, भेड़, बकरियां, ये वो क्यों सर्दियों में ये लोग जो है ना वो अपने जानवर खुले रखते हैं, फसलें नहीं होती यहाँ पे। इस तरह के लॉक लगे होते हैं जी यहाँ पे घरों को। आप देखें, ऐसी टेक्नोलॉजी आपने बहुत कम देखी होगी। एक जिप है, जंजीर है और इस तरह से उसको लकड़ी में लगा के लगाया गया है। ये जी यहाँ पे ऑटम के रंग, और यहाँ से ऑफिशियली हम लोग मेहंदी गांव में एंटर होते हैं। ये ब्रिज इस तरह के लकड़ी के बने हुए हैं जहाँ से हम जाते हैं गांव की तरफ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? ये चेक करें जी नज़ारे, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरती है। ये पानी भाई ऊपर ग्लेशियर से आता है? कौन सा ग्लेशियर है इधर ऊपर? बड़े ग्लेशियर, काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं, काफ़ी सारे ग्लेशियर हैं जी। वहाँ से ये पानी आता है, आप देखें ना, बिल्कुल साफ शफाफ पानी है, ये देखें। और यही फिर जाके दरिया सिंध के साथ जो है ना लग जाता है और फिर दरिया सिंध के साथ होता हुआ भाई साहब ये तो सिंध तक जाता है। अभी हम आगे जाते हैं गाँव के अंदर जी। इस गाँव के खूबसूरत से गाँव भाई साहब, ये कई 100 साल पुराना बना हुआ गाँव है। वही मैंने आपको टेक्नोलॉजी दिखाई थी। दरवाजे देखें, इस घर के कंस्ट्रक्शन देखें, लकड़ी और पत्थर मट्टी से इस घर को बनाया गया है। ये देखें आप, कितना खूबसूरत ये घर है भाई साहब। और सामने आपको इस गांव के घर और भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये यहाँ के ट्रेडिशनल कच्चे बने हुए घर हैं। पीछे भी आपको खूबसूरती गांव की नज़र आ रही होगी। ऑटम उरूज भी है इस गांव पे। पुराने बने हुए घर, ट्रेडिशनल स्टाइल के घर इस तरह के होते थे और नए बने हुए घर यहाँ पे इस तरह के हैं जो कि आगे आपको नज़र आ रहा है। ये इस गांव का छोटा सा बाज़ार भी है जी, जिसमें से अभी हम गुज़र के जा रहे हैं।
ये छोटा सा बाजार बना हुआ है जी इस गांव में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? शुक्रिया शुक्रिया। जो ये पुरानी बनी हुई शॉप्स हैं इस गांव में, क्या खूबसूरत है भाई साहब। गांव में ना एक अलग ही सुकून होता है। मैं इसीलिए बहुत सारे गांव में अक्सर जाता हूँ। वहाँ पे ना बंदे को मतलब पानी की आवाज़ आ रही है, परिंदों की आवाज़ें आ रही हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, क्या शान है जी गांव की, सुभान अल्लाह। यहाँ पे मवेशी खाने बने हैं जी गांव में, जो कि सही सर्दी के लिए बनाए गए। इनकी छतों पे ही घास वगैरह रखते हैं और अपने जानवर ये सर्दियों में यहाँ पे रखते हैं। ये देखें जी गांव के जानवर, इनकी माएँ जो है वो बाहर निकाली हुई हैं और इनको इधर रखा हुआ है जी दिन को इस तरह की जगह बना के। कितना खूबसूरत गाँव है ये माशाल्लाह। और इधर घर भी बड़े ट्रेडिशनल स्टाइल के, कच्चे कच्चे बहुत पुराने घर है ये देखें आप। सुना था कि यहाँ के लोग घोड़े बहुत शौक से पालते हैं और वो बात सच हुई जी। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत घोड़ा है। और यहाँ के लोग जो है ना वो पोलो बहुत खेलते हैं, इसके लिए घोड़े रखते हैं। तो जब भी मैं घोड़ों को देखता हूँ मुझे अपनी हीर की बहुत याद आती है यार। हमारी घोड़ी, उसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? सेहत भी ठीक है आपकी? घोड़ा आपका है? जी जी। क्या नाम रखा है इसका? इसका नाम अलस्कप है। अलस्कप, उसका क्या मतलब होता है? तेज दौड़ने वाला। तेज दौड़ने वाला। अलस्कप आपकी जुबान का लफ्ज है? नहीं, वो दरिया रवानी यानी अरबी लफ्ज है। अरबी लफ्ज है अलस्कप, तेज दौड़ने वाला। वाकई घोड़ा तो आपका कमाल का है माशाल्लाह। और पोलो खेलते हैं आप? जी जी, पोलो। ये ग्राउंड है ना पोलो का? सही से, चले शुक्रिया सर, जजाकल्ला। पोलो का जुनून आप यहाँ पे देख सकते हैं जी कितना ज़्यादा है। ये बच्चे देखें हाथ में हॉकी लिए जो है बगैर घोड़ों के पोलो खेल रहे हैं। घोड़े बने हुए इस वक्त। तो इतना ज़्यादा जुनून पोलो का मैंने किसी और जगह पे नहीं देखा जितना गिलगित बल्तिस्तान में मैंने देखा। हर गांव में बच्चे के हाथ में एक जो है ना, उसने अपने लकड़ी से हॉकी बनाई होती है और वो खेल रहा होता है। अभी ये देखें बच्चे खेल रहे हैं, ये देखें जी। अस्सलाम वालेकुम, इधर आओ यार, आप लोग बहुत शौक से पोलो खेलते हो। कैसे घुमाते हैं स्टिक को? घुमाओ जरा फिर ऐसे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, से ठीक है। आपकी क्या नाम है आपका? अजहर। अजहर, वाह असगर। और पोलो खेल रहे हैं दोस्तों के साथ? शौक है पोलो खेलने का? बड़े होके पोलो प्लेयर बनेंगे आप भी? सही टॉप वाले। स्टिक दिखाए ना अपनी, स्टिक सोटी। ये देखें, ये यहाँ के बच्चों ने, हर बच्चे के हाथ में आपको ये मिलेगी यहाँ पे, और वो अक्सर औकात पोलो खेलते रहते हैं। ये लो असगर, शुक्रिया। तो कैसे हैं आप? ठीक हैं, क्या नाम है आपका? ये ले पोलो खेलने वालों के लिए हमारी तरफ से गिफ्ट। ये छोटू आपके लिए गिफ्ट। और असगर किधर गया? इधर आओ असगर। अप्रिसिएशन तो बनता है ना यार, इतनी मेहनत करते हैं स्कूल से छुट्टी करके। हेलो असगर, पोलो खेलो, दबा के पोलो खेलो, ठीक है? पढ़ना भी है साथ में, पढ़ना भी है। हमें भी जो भी आता था बचपन में यही बोलता था, पढ़ना भी है, स्कूल भी जाना है। अभी हम जा रहे हैं जी, यहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा घोड़े रखे हुए हैं उस साइड पे। तो यहाँ पे ना ये कहते हैं कि 84 के करीब जो 2-3 गाँव में लोगों ने घोड़े रखे हुए हैं। ये देखें, ये घोड़ा चेक करें जी, सुभान अल्लाह। और ये कुछ दिन पहले लाया है? हाँ, ये कुछ दिन पहले ही लाया। वाह, एक ये है, एक इधर भी है घोड़ा, ये भी रहा माशाल्लाह। ये भी काफ़ी खूबसूरत घोड़ा है। एक इधर भी है, एक घोड़ी है बच्चे के साथ। ये है जी एक घोड़ी, बच्चा आगे बैठा है। ये देखें इसके साथ बच्चा भी है घोड़ी का, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत जोड़ी है। मैंने भी गाँव में घोड़ी रखी हुई है, और अभी तो नहीं है गाँव में भी वो। उसका नाम मैंने रखा हीर। उसकी बच्ची है, उसका नाम मेरे बच्चे ने रखा कैसी। आप, मुझे भी आज तक कैसी का मतलब समझ नहीं आया कि क्या है। तो बड़ा शौक करते हैं जी यहाँ के लोग, और हर सैटरडे स्पेशल बनाया है ये जगह, और हर सैटरडे संडे यहाँ पे पोलो का मैच होता है इस गांव में। ये है जी इस गांव के खूबसूरत से जानवर, और इसको बोलते हैं याक। देखिए कितना बड़ा माशाल्लाह ये जानवर है, कितना तगड़ा है ये है यहाँ का जानवर, इसको बोलते हैं याक। इसके सींग ही भाई साहब इतने तगड़े होते हैं ना, ये देखें। और गिलगित बल्तिस्तान के गांव की ना रौनक होते हैं ये याक। अभी हम आगे बढ़ते हैं जी गांव की तरफ, मज़ीद गांव आपको दिखाते हैं ये और इसकी खूबसूरती।
अभी तक आप लोग ये बताएं कि ये गांव आपको कैसा लग रहा है, कितना खूबसूरत लगा। सिफत नूर भाई, एक चीज मेरे दिमाग में है, मेहंदी का क्या मतलब होता है? यार यहाँ पे बल्ती स्पीकर से एज सच मुझे नहीं मालूम, मैं शिना स्पीकर हूँ, सो मेहंदी शायद कोई बल्ती लैंग्वेज का वर्ड होगा, तो मतलब मुझे नहीं पता है, सॉरी। हम लोग तो मेहंदी कहते हैं जो हाथों को लगाई जाती है, सर को मेहंदी लगाई जाती है, उसको कहते हैं मेहंदी। आप लोग बताएं इस मेहंदी का क्या मतलब होगा? ये जो मेहंदी गांव है, मेहंदी का क्या मतलब होगा? कमेंट सेक्शन में लाजमी ये चीज लिखें। ये चेक करें जी, ग्लेशियर आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे इस गांव के साथ, और उधर भी ग्लेशियर हैं। ये देखें, ग्लेशियर ही ग्लेशियर भाई साहब नजर आते हैं। हम अभी काफी गांव घूम के आ चुके हैं और अभी ऊपर जो है ना गांव का दूसरा सेक्शन, उसमें जा रहे हैं हम। आपको थोड़ा और ट्रेडिशनल अंदाज में गांव दिखाने की कोशिश है। अभी हम इंटर हो चुके हैं जी ऊपर दूसरे गांव में। ये गांव थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिशनल है और ख़ूबसूरत भी है, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे ऑटम का रंग थोड़ा ज़्यादा नज़र आता है ना। तो ऊपर चलते हैं अभी इसके घरों की तरफ। जो घर मुझे सामने नज़र आ रहा है ना, ये मुकम्मल पत्थर का बना हुआ ये घर है। करीब से जाके मैं आपको ये घर देखें जी, कितना खूबसूरत घर है। और वो बच्चा भी जानवरों को पानी पिला के जा रहा है। चेक करें कितने खूबसूरत जानवर हैं यहाँ के। और ये छोटा सा घर बना हुआ है। ये देखें, ट्रेडिशनल बास्केट ऊपर पड़ी है और इसमें इनके जानवर वगैरह रहते हैं। सर्दी के लिए ना बेहतरीन किस्म का ये घर बना हुआ है। ये आपका भाई जाता है घर की छत पे और वहाँ के नज़ारे आपको दिखाता है कि वहाँ पे इन्होंने क्या कुछ रखा हुआ है। यह है सीढ़ी। ये सीढ़ी में से मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बनाई है। ये अक्सर औकात कच्ची होती हैं तो इनके ऊपर जाने में बहुत एहतियात करनी चाहिए। साइडों में पाँव रख के ऐसे ऊपर जाना चाहिए। तो अभी आपका भाई आ चुका है इस घर की छत पे। इस घर की छत पे आकर मैंने 2-3 चीज़ें सीखी हैं कि ये लोग भी सर्दियों में घास वगैरह जो छत है ना उसी के ऊपर स्टोर करते हैं। ये इधर स्टोर करने का फ़ायदा इनको ये रहता है कि जानवरों के जो रूम है ना वो गर्म रहते हैं। और ये बिल्कुल ट्रेडिशनल स्टाइल में कच्चे पुराने इन्होंने बनाए हुए हैं ताकि इनके जानवरों को जब यहाँ पे शदीद सर्दी होती है तो उस टाइम पे ठंड ना लग सके। ये है जी छत, ये है छत से नज़ारे देखें आप। और यहाँ से इन्होंने ना आई थिंक यहाँ पे वो लगाते होंगे सर्दियों में बुखारी जानवरों के लिए भी। ये हैं यहाँ के सीन, मकई और घास जिस तरह हम लोग कश्मीर में रखते हैं उसी तरह यहाँ पे भी इन लोगों ने संभाल के रखा हुआ है। ये इस गांव की गलियाँ हैं जी। और सामने भी आपको एक घर नज़र आ रहा होगा, मुकम्मल पत्थरों से बने हुए घर हैं इस गांव के। अभी हम आए हैं बिल्कुल टॉप पे गांव की। और इस तरफ आगे भी काफ़ी ज़्यादा गांव है ना, इधर बंदा जाए तो वो बहुत गांव है, लेकिन इनका रास्ता डायरेक्ट क्राक्रम जो रोड है वहाँ से भी लगता है। उधर सामने आप खूबसूरत पहाड़ देखें, इसकी टॉप पे भी बर्फ़ देखने को मिलती है। और इसके साथ नीचे भी एक गांव है, लेकिन इस इधर से उधर गांव के बीच में से ना दरिया सिंध गुजरता है और काफ़ी ज़्यादा फासला है, वैसे करीब लगता है। ये देखें, ये भी यहाँ के घर हैं जी। सर्दियों से बचने के लिए बनाए गए हैं। चादर की छतें लगाई गई हैं लोहे की, और वो इसलिए कि बर्फ़ जो है ना वो आसानी से गिर जाए। ये हैं जी मौसम ख़ज़ां के नज़ारे। क्या खूबसूरती है भाई साहब इस गांव में मौसम ख़ज़ां की। चेक करें ना किस तरह दरख्तों पे पत्ते, बस अभी ये दरख्त सारे खाली हो जाएंगे कुछ ही दिनों में यहाँ पे, और फिर सर्दियाँ छा जाएंगी। सर्दियों में जो यहाँ पे लाइफ होती है ना वो बहुत ही टफ लाइफ होती है और बहुत ही ज़्यादा जो है ना मुश्किलात में ये लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। गांव में इस तरह का सेटअप है जी। वो है रहने वाला घर, रिहायशी घर, उसके साथ ये मवेशी खाना बना हुआ। मवेशी खाने की छत इस तरह से बनी हुई है और यहाँ की चार दीवारी इस तरह से बनी हुई है। तो ये यहाँ के हर एक घर का सेटअप है। उधर अपने रहने के लिए, साथ में मवेशी खाना और जानवरों का चारा वगैरह, और इस तरह से ये पूरे गाँव के नज़ारे हैं। हमारे साथ हैं जी मोहम्मद भाई। मोहम्मद भाई, गांव में कौन कौन से फल होते हैं? बेसिकली अखिल भाई, बल्तिस्तान के गांव जितने भी गांव हैं उनमें चेरी, खुबानी, सेब तो मशहूर है ही। सही। तो इस गांव के अंदर भी जो है वही रिवायती जो फल हैं, चेरी, आपका खुबानी, सेब वगैरह काफ़ी मकदार में पाए जाते हैं और हर गाँव में अल्हम्दुलिल्लाह ये फल लगते हैं जी बल्तिस्तान। और वो जो मशहूर खुबानी है उसका क्या नाम है? मशहूर जो खुबानी है वो है जी मरगुलम।
मरगुलम भी कहते हैं। एक और मशहूर खुबानी है जिसको हलमान भी कहा जाता है। हलमान और मरगुलम जी, मरगुलम। हलमान और मरगुलम 2 मशहूर खुबानियाँ हैं जी, जो कि इन गाँव में होती हैं। और ये आपको एक और मवेशी खाना मिल गया। तो इस चीज़ को देख के हम ये चीज़ कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं उनका सोर्स ऑफ इनकम माल मवेशी पालना भी है। खेत भी यहाँ पे हैं और बाकी जो है ना अक्सरियत लोग माल मवेशी भी यहाँ के पालते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मुझे ये गांव बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगा है जी, और यूनिक भी लगा है। ये गांव अनएक्सप्लोर्ड गांव है, मतलब इन गांव में टूरिस्ट वगैरह नहीं आते, बहुत कम आते हैं। थोड़ी देर पहले हम वो नीचे उस इलाके में थे, यहाँ से गुजर के हम लोग आए हैं, चेक करें उधर के नज़ारे। उन खेतों से होते हुए हम लोग वो वहाँ पे आए और वहाँ से हम इधर आए। ये घर देखें, मतलब जो गिलगित बल्तिस्तान की ओवरऑल लाइफ की अगर बात की जाए तो एक डिफरेंट पूरी दुनिया से ना मुनफरिद ज़िंदगी है। हर गांव में कुछ ना कुछ आपको नया यूनिक व्यू अलग होता है, हर गांव का तो देखने को मिलता है। ये रास्ता देखें जी आप, जिस ब्रिज से हम गुजर के गए थे उसी से अभी हम वापस गुजर के जा रहे हैं। ये जो बना हुआ है ना, लगता ऐसे है कि इंसानों के लिए बनाया गया है, लेकिन ये इंसानों के लिए नहीं भाई, ये सिर्फ पाइपलाइन के लिए बनाया गया है, ये वाला ब्रिज। और इस पे अगर बंदा चले तो एक कदम वहाँ पे, एक कदम वहाँ पे, एक कदम वहाँ पे, इस तरह रख के जाना पड़े बंदे को। ये है जी दरिया सिंध भाई साहब, और बड़ा ही ख़तरनाक दरिया है ये। हम इस ब्रिज के ऊपर अभी जा रहे हैं, ये देखें। अच्छा, इस ब्रिज के ऊपर जब भी कोई गाड़ी आती है ना तो ये ऐसे पूरा ब्रिज मूव करना शुरू कर देता है, क्योंकि जाहिर सी बात है। ये देखें अभी पूरा हिल रहा है अभी, इवन के एक बाइक भी आता है ना तब भी ये पूरा मूव करना शुरू कर देता है। बाइक्स वाले काफ़ी जाते हैं इससे, और गाड़ियाँ भी जाती हैं गाँव की। ये देखें, एक टाइम पे एक ही गाड़ी इस ब्रिज से गुजर सकती है, 2 गाड़ियाँ नहीं गुजर सकती हैं। होप सो जी आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में अकील भाई को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।